गाइस ये देखिए हम यहाँ पे हैं, निमराली भी आई हुई है। आ गया ये बहुत शातिर है। ये हम मुझे और आयशा को एक चीज पे लगा देती है और खुद अलग है। नहीं पहले इसने कहा कि हम यही खाते हैं। वेलकम बैक टू अदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अदर ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सब ठीक ठाक होंगे, हैरिस होंगे, मज़े में होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। और आज का सीन पार्ट कुछ यूँ है कि वो मैं आपको बताती हूँ ज़रा भी आगे जाके। अभी फ़िलहाल जो है मुझे नींद आ रही है बड़ी शदीद किस्म की, क्योंकि जब आपने कहीं जाना हो ना और जो आपको उससे पहले की नींद आती है ना, हाय वो वाली नींद काश मुझे रात को आ जाए ना कसम से। तो मेरी जो ज़िंदगी है ना, मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो कसम से बड़ी कोई सुकून में आ जाए सीरियसली, बट ऐसा हो नहीं सकता मुझे पता है। सो जी अभी मैंने जाना है और जाने से पहले सीरियसली मुझे इतनी कोई नींद चढ़ रही है। मेरा मतलब लिटरली मैं वैसे भी रात को खैर सोई भी लेट हुई हूँ बड़ी, और ऐसे हो रहा है कि झूठ हो जाए लिटरली जाना। और ज़रा मौसम भी आज बेहतर है काफ़ी अकॉर्डिंग टू पिछले दिनों से। आज ज़रा हवा शवा चल रही है, धूप भी है हल्की हल्की, बट टेम्परेचर जो है वो ज़रा कम है। तपिश तुपिश वाला जो सीन होता है ना, बंदा कर रहा था, ये वाला ज़रा कम है। सो क्या नाम है, मैंने जाना ये है कि रुकिएगा, अपनी फ्रेंड्स के साथ था प्लान, और मैं बीच में अभी होती हूँ कि मुझे भी ले जाया करो तो उनका आपस में प्लान था बाहर जाने का है, उन्होंने कितने दिनों का रखा हुआ था, आगे 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 होता रहा। सो फाइनली आज जाके वो हुआ कि आज जाना है। तो मैंने कहा जा रही हो तो मुझे भी ले जाओ, मतलब ले क्या जाओ, मतलब मैंने तो खुद ही मैंने कहा मतलब आ जाऊँगी, बता देना मुझे। सो बस उधर जाना है और अब तैयारी कह रहे हैं, मुझे कहा था 5 बजे तक पहुँच जाना। मैंने कहा अच्छा, और 4 से ऊपर टाइम तो मुझे जैसे कि पता है कि मैं लेट हो जाती हूँ, हो गया वह गाड़ी। बस अब मैंने तैयारी पकड़नी है तैयार होने के लिए। तैयार होने के लिए भी आपको तैयारी पकड़नी पड़ती है, मुझे तो पकड़नी पड़ती है तैयार होने के लिए भी। और कसम से अब मेरा पता है कि दिल करे मैं चुप करके सो जाऊँ और मुझे कोई बिना उठाए और ऐसा हो कि मैं घारी नहीं हूँ लिटरली। बल्कि मैंने ना कोई 2 घंटे पहले की बात होगी, हाँ खाना शाना हमने खाया कोई 2 बजे के बाद का। और उसके बाद मैंने स्पेशली अम्मा को और अब्बू को कहा कि समझ लो कि मैं घर नहीं हूँ, तो मुझे कोई आवाज़ ना दे के क्या नाम है। अब मेरे अब्बा जी को आदत है, वो हर थोड़ी देर बाद फातिमा 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 फातिमा, उनको आदत है वो करते हैं। कुछ भी चाहिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, नहीं भी ज़रूरत है तो फिर भी उन्होंने आवाज़ ना मुझे देनी होती है। हालांकि उन्होंने मुझे कहा 4 बजे ना चाय बना दी, मैं कहा देखूँगी तो मैं कहा मुझे कोई आवाज़ ना दे, समझो मैं घर ही नहीं हूँ। तो सो जी अब तैयारी शायरी पकड़ते हैं। आंखें मेरी फुल जो है ना वो नींद से बड़ी हुई हैं और आंखें बंद हो रही हैं, पर खैर तैयार होते होते उड़ जानी। और बाकी जब रात को मैं कहूँगी कि मैं सो जाऊँ तो तब सो जाना है। फिलहाल बहुत ज़्यादा लंबी बकवास होगी, बकवास को यहाँ पे करते हैं स्टॉप और तैयार होते हैं। तैयारी शुरू हो गई है हमारी तैयार होने की। भूया बिस्तरा हमारा बाहर निकला हुआ। हाँ जी गाइस, तो तैयारी जो है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। कपड़े शपड़े पहन लिया, थोड़ा बहुत हमने तैयार होना स्टार्ट कर दिया है। ज़रा हवा लेने लगी थी, मगर ज़रा मुंह पे हवा लग जाए। हालांकि गर्मी नहीं है आज, मौसम मतलब काफ़ी बेहतर है, पर पता नहीं तैयार होता है मुंह पे पसीना क्यों आता है। मतलब पसीना नहीं चिपचिप होता है, इसलिए मैं कहा ज़रा थोड़ा सा मुँह को साथ साथ रेस्ट दे लें। हाँ जी गाइस, सो मैं हो गई हूँ रेडी, बस अब निकलना है। बल्कि मैं रेडी हुए हुए मुझे कोई 10 से 15 मिनट हो गए हैं, और लास्ट मोमेंट पे इनका जो प्लान था वो जगह से ज़रा चेंज हो गया। कोई एक बंदी को ऑफिस की मीटिंग आ गई है, उस वजह से फिर डिसाइड नहीं हो पा रहा किस जगह पे जाना, क्या करना है। सो फिर अब फैसला हुआ है कि मैं कहा जहाँ जाना बता दो, मैं तैयार होकर बैठी हूँ घर में मुझे बता दो। फिर अब कहे जी तुम निकल आओ और मेरे ऑफिस ही आ जाओ, फिर देखते हैं। मैं कहा चलो ठीक है जी, अब हम निकलते हैं। फाइनली इन्होंने ये रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया हुआ था और उधर ही हम पहुंच चुके हैं। बट एक आदत हमारी अभी लड़की आई नहीं, बाकी अंदर जाके देखते हैं क्या सीन पा रहा है। चलो जी पहुंची है, अब सिलेक्ट है। बीफ नहीं खानी मैंने, चिकन खानी है। बीफ तुम खा तो बड़े अच्छी जो तुमने यहाँ पे भी आगे बीफ खाना है। गाइस ये देखिए हम यहाँ पे हैं, निमराली भी आई हुई है। मैं निमरा को हमें ब्लॉग में लाऊंगी। उसको भी पहले पूछ लो कि उसने कब तक आना, फिर ऑर्डर करना। हमारा आ गया। नहीं मेरे ये अब इनको ये नहीं पता
कि किसका कौन सा। ये मुझे दे दो ना इधर, मेरा और आयशा का सेम था। ये तुम्हारा हो गया और ये तुम्हारा। ओके जी गाइस, जब हमने ये ऑर्डर किया, ये तो जो हमने पहले किया था, जो मैंने और आयशा ने, हाँ पता नहीं वो ऐसे चावल ले गया है, उन्होंने कहा तुम मिक्स करके दाल चावल बना के खा लो। वहाँ से आते आते हमने फोटो लेने से पहले हमारे राइस जो है वो खराब हो गए। चलो रहने दो, फोटो रहने दो। जो हमने पहले ऑर्डर किया था ना अपना स्टेक, उसके बीच में नमक बहुत ज़्यादा था। ओए होए, मेरा और आयशा का सेम था, उसमें नमक बहुत ज़्यादा था। इसलिए जो मंगाया था, ये लड़की बड़ी शातिर है, ये हर बार ये अलग खाना मंगाती है। ये हमें, पर फिर भी हमसे बहुत कम था, मुझे इसके वाला अच्छा लगा। ये बहुत शातिर है, ये हम मुझे और आयशा को एक चीज़ पे लगा देती है और खुद अलग है। नहीं, पहले इसने कहा कि हम यही खाते हैं, फिर इसने हमें वो लगा के तो बाद में खुद कुछ और ऑर्डर कर लिया। अपना सही है, हमें इतना नमक, मेरे सर में दर्द शुरू हो गई है। अब हम मजबूरन दोबारा पैसे खर्च करके ये मंगाना पड़े। अब इसका बिल जो है ना तुम्हारे खाते जाएगा, तुम्हारी वजह से बेटे, तुम्हारी वजह से हुआ है ये सारा। वो भी अच्छा था बट वो स्पाइसी है, ये इतना स्पाइसी है। हाँ वो भी अच्छा है, तो है कुछ मीठा हो जाए। इतना नमकीन खाने के बाद मीठा तो बनता है। अब हमने जगह चेंज कर ली है मीठा खाने की, हम यहाँ आ गए आनंद। कभी कोई ना है इस अनाड़ी में। अनाड़ी में कोई चलो, ना है अनाड़ी। यहाँ का नमकीन बहुत है, इनकी टूथपेस्ट में बहुत नमक है। या कहीं तुम वो तो नहीं खा के आ रहे कुर्बानी का ऊँट? नहीं, ये भी हो सकता। इतना इंतज़ार की बात, फाइनली चाय आई गई है और कप भी वादे बड़े लग रहे हैं दोनों से। मेरा कौन खत्म करेगा? आज मंगा लिया अगर मैंने, तो ये इतना बड़ा चाय का कप कौन पिएगा? मुझे तो चाय लास्ट पिए हुई पता नहीं कब की मैंने पिया, मुझे याद भी नहीं। मैंने चाय पिए हुए बहुत टाइम हो गया, ये कप भी मैंने भरे रखे हुए हैं। ये इसके कप डाली जो ऑफिस में नहीं होती है। हाँ सच मैंने सुना था, आज चाय नहीं पीती। अगर अच्छी हो तो मैंने ऑफिस में चाय, ये मेरी बच्चे की तो आयशा पिएगी। ये पानी वाली बोतल में डाल के तुझे दे दे, जाके गरम करके पी ली। ये चाय की हम सब में से ज्यादा शौकीन चाय की यही है। अब ये आ गई है बट अब इसको हम पी भी लिए। हाँ जी गाइस, सो फाइनली बैक टू होम, घर पहुंच गए हैं अभी और हमें अपने ऑटो वाले का आधा घंटा वेट करना पड़ा। आधा घंटे से उसने राइड हमारी उठा ली हुई थी और उसको रास्ता नहीं पता चल रहा था। एकदम मुझे समझ नहीं आती, जब आपको रास्ता नहीं पता तो राइड उठाते क्यों? खैर चलो कोई नहीं, बेचारों ने कमाना तो है ना, किसी तरह पहुंच ही जाती हैं। वो अलग बात है कि हम जैसे लोग जज्बाती, जिनसे इंतज़ार नहीं होता, बस वो कहते जल्दी से आए और जल्दी से जाए। जब आप मतलब खा पी के फ्री हो जाए तो फिर बंदे को होता है यार बस, बंदे को वैसे ना जब बंदा खा रहा हो ना तो उसी में ही करवा लेनी चाहिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। फ्री होकर बंदा कराता है ना तो हमेशा ऐसे ही होता है कि आपको को ना टाइम ज़्यादा लगता है। सो घर पहुँचे हैं, सांस वांस लें, चेंज करें, देन फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी गाइस, सो जी टाइम टू मतलब के व्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मैं कह रही हूँ मैं व्लॉग एक ही दफ़ा एंड करके फ्री इधर से होके फिर देन मैं चेंज वगैरह करूँ और फिर फ़ोन चार्ज करूँ। मेरी तो ज़िंदगी में सबसे पहला रोना यही है मेरे फ़ोन का, ख़ास तौर पे गर्मियों से रिलेटेड। जो मेरे फ़ोन की मत बच जाती है, इतना गर्म एक तो हो जाता है, दिन में तो वो 80 से ऊपर जाता ही नहीं। कुछ भी आप कर लो, इसने नहीं जाना। जितना मर्ज़ी चार्जिंग पे लगा दो, जो मर्ज़ी कर लो। इवन मैं ना लाइक पिछले दिनों जितना टेम्परेचर जो जा रहा था ना, मैं फ़ोन को ना लिटरली फ्रिज में रखती थी थोड़ी देर की। अभी मैंने 1-2 दिन पहले भी, ईद वाले दिन थे क्या पता नहीं, ये गदीर वाले दिन की बात है क्या, इतना गर्म हो गया कि वो डाटा भी चल रहा होता है, फिर लाइक आप साथ साथ यूज़ भी कर रहे हो या व्लॉग भी बना रहे हो, तो वो इतना हीटअप हो जाता है कि मैंने सारा कुछ बंद करके, तो मतलब लाइक ऑफ़ तो खैर होता भी नहीं है, क्या नाम है, डाटा वगैरह सब कुछ बंद करके थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखा, 10-15 मिनट ठंडा हुआ, फिर मैंने यूज़ किया। मतलब आप चार्जिंग पे भी लगा दो तो और ही हीटअप हो जाता है, तौबा। फिर मैं डाटा वगैरह बंद करके फिर ही लगा दूँ, सारा दिन लगता है चार्जिंग पे उतरता, ये होता है। और इसलिए मेरा फिर यही होता है कि यार अच्छा मैं जो काम शाम या कुछ ऐसा कर रही हूँ वो करके फिर सुकून से इसको चार्जिंग पे लगाऊँ, क्योंकि अक्सर मेरा रात को क्या नाम है,
मुझे अपना ये काम सारा एडिटिंग वगैरह और ये क्या नाम है अपनी पोस्टिंग वगैरह जो है सब कुछ खुद ही मुझे करना होता है। मैं खुद ही हूँ, अपना सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ माशाल्लाह से। इतनी टैलेंटेड हूँ मैं कि मैं अपनी सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो फिर रात को मेरा ये होता है कि मैं पूरा 100% करके देन फिर उसके बाद मुझे ये चीज़ों पे काम करना होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं क्या नाम है इसको एंड करके फिर एक ही बारी लगूँ। और जिन लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया हुआ वो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ़ातिमा मिर्ज़ा, और जाके फॉलो चलो करो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे तो पोस्टें वगैरह लगती रहती हैं। इंजॉय करो। जी हम साथ में आज का दिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा। खाया पिया, खाने पीने में मेरे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे कि आज हमने पहले स्टेक्स ऑर्डर किया और उसमें मैंने लिटरली खाया मैंने, तो मुझे अभी यूं ही फील हो रहा है कि मेरा जो है ना बीपी जो है वो हाई है, क्योंकि मेरा सर जो है ना वो घूम रहा है। मैं थोड़ा सा भी नमक तेज़ खा लूँ ना तो मुझे थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि मेरा ना बीपी हाई हो गया। ना भी हाई होया हो बट मुझे खुद को फील होता है कि बस मेरा बीपी हाई हो गया, क्योंकि मैं बिल्कुल स्पाइसी लवर नहीं हूँ और मैं स्पाइसी चीज़ें खाती भी नहीं। थोड़ा सा सॉल्ट खा लिए तो मेरा बस सर का ये हाल हो जाता है। बाकी जी हाँ आज का दिन माशाल्लाह अच्छा रहा। बाकी मैं दोबारा से रिपीट वही चीज़ कर रही होंगी कि दिमाग ख़राब हुआ है। इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।